को हमें पता चला कि कुछ यहाँ डील होने वाली है, इस तरीके की हमें सूचना प्राप्त हुई। उड़ीसा बॉर्डर से लगा है, लेकिन जो क्षेत्र जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही थी वो छत्तीसगढ़ में है। सरहदी क्षेत्र था। हाँ, सरहदी क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ का हमारा ही कंपार्टमेंट है। अभी तो हमने खाल को जब्त कर लिया है और लगभग 1.25 मीटर के आसपास का हम लोग साइज जो है वो देख पा रहे हैं उसका। 3 आरोपी और भी भट्टीपारा के रहने वाले हैं, भट्टीपारा उड़ीसा की रहने वाले हैं। कोंडागांव के वन अमला ने वन प्राणी के तस्करी मामले में एक कामयाबी हासिल की है। इस वन तस्करी मामले में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक युवक उड़ीसा का मुख्य आरोपी है, और 4 इसमें 6 आरोपी उड़ीसा के ही हैं एवं छत्तीसगढ़ के 2 आरोपी हैं। कुल 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जो तेंदुए के खाल को अवैध तरीके से शिकार करने के बाद तस्करी कर रहे थे। इस पूरे मामले की जानकारी के लिए हम कोंडागांव के पश्चिम वन मंडल के अधिकारी के पास पहुंच चुके हैं। आशीष जी हमारे साथ मौजूद है, दक्षिण वन मंडल के उप वन मंडलाधिकारी हैं। सर, तेंदुए का खाल तस्करी करते 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है। किस तरह का ये परिस्थिति था जब ये पूरे कार्रवाई की गई है? इसके बारे में हमें कुछ दिनों से मुखबिरों से सूचना प्राप्त हो रही थी कि छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से सीमा से जो लगे हुए गांव हैं उनमें लगातार इस प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। और जैसे ही हमें ये सूचना प्राप्त हुई, हमारे डीएफओ साहब को हम लोगों ने बताया और उनके द्वारा एक टीम का गठन किया गया, जिस टीम में मैं था, टीम में आरओ अमरावती भी थे, उसके अलावा पारस पटेल थे और कामेश शांडिल्य। हम लोग की 5 लोगों की टीम हमारी बनाई गई थी और हम लोग सतत 2-3 दिनों से ही निगरानी जांच की कार्रवाई कर रहे थे सीमावर्ती एरिया से रहते सारे गाँव में। 17 तारीख को हमें पता चला कि कुछ यहाँ डील होने वाली है, इस तरीके की हमें सूचना प्राप्त हुई। तो हम लोग सुबह से ही लगे थे और शाम होते होते हम लोग जब मिरमिंडा गांव के आगे बढ़े तो हम लोग को 3 बाइक खड़ी हुई मिली सड़क के किनारे, और कुछ लोग थोड़ा अंदर सड़क से करीब 50 मीटर अंदर कुछ लोग भी थे। तो ये क्षेत्र उड़ीसा का था या बॉर्डर सरहदी क्षेत्र था? उड़ीसा बॉर्डर से लगा है, लेकिन जो क्षेत्र जहाँ पर ये कार्रवाई हो रही थी वो छत्तीसगढ़ में है। सरहदी क्षेत्र था। हाँ, सरहदी क्षेत्र था, छत्तीसगढ़ का हमारा ही कंपार्टमेंट है जी। फॉरेस्ट का, उसी में हो रहा था। फिर क्या हुआ आगे? कुछ लोग खड़े थे बाइक में, फिर? हाँ, हम लोगों ने उनसे जाकर पूछताछ करनी चालू की तो वो लोग थोड़ा हड़बड़ा गए और पास में जो सामान रखे थे, एक बोरी जैसा सामान था, उसको हम लोगों ने दिखाने के लिए बोला तो छुपाने का प्रयास कर रहे थे। बोरी को जब हम लोगों ने खोल के देखा तो कुछ खाल जैसा था, जिसे हम लोगों ने निकाल के जब चेक किया तो देखा एक तेंदुए की खाल है उसमें। क्या साइज रहा होगा सर? और ये क्या मादा तेंदुआ होगा या नर तेंदुआ होगा? किस आकार का रहा होगा? क्या कुछ उसमें प्रत्यक्ष जो प्रथम दृष्टया क्या नजर आ रहा था? अभी तो हमने खाल को जब्त कर लिया है और लगभग 1.25 मीटर के आसपास का हम लोग साइज जो है वो देख पा रहे हैं उसका। और अभी उसे परीक्षण के लिए हम लोग जबलपुर स्थित जो प्रयोगशाला है उसमें भेज रहे हैं, जिससे उसकी आयु, उसका लिंग और उसके बाकी जो भी हमें प्राप्त करना है डिटेल्स, वो सारे हमें लैब से ही प्राप्त होंगे। तो सर क्या लगता है ये जो 6 व्यक्ति जो वहाँ पे मोटरसाइकिल में खाल लेकर मौजूद थे, ये कौन थे, कहाँ के हैं? इनमें से मुख्य आरोपी जो है वो उड़ीसा राज्य का रहने वाला है, ग्राम हल्दी का रहने वाला है वो। और 3 आरोपी और भी भट्टीपारा के रहने वाले हैं, भट्टीपारा उड़ीसा के ही रहने वाले हैं। 2 आरोपी जो हैं वो छत्तीसगढ़ के हैं, जिसमें तोरंडी ग्राम के एक हैं और एक मिरमिंडा ग्राम का है। टोटल जिस तरह के परिस्थिति आप बता रहे हैं, बाइक में खाल लेकर के सरहदी क्षेत्र में थे और उड़ीसा छत्तीसगढ़ के दोनों क्षेत्र के लोग थे, तो निश्चित ही ये लग रहा है कि ये बेचने की फिराक में थे। तो क्या कुछ पता चल पाया कि कितने में ये तेंदुए की खाल को बेचने की कोशिश की जा रही थी? आसपास से लोगों से जो जानकारी हमें प्राप्त हुई है तो उसमें 5 लाख रुपए में इन्होंने सौदा किया हुआ था किसी व्यापारी के साथ, और वो व्यापारी आज मतलब 17 तारीख को ही लेने वाला था उनसे सामान। सर, ये जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, निश्चित ही एक गंभीर प्रवृत्ति के अपराध है। वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए विभिन्न धाराएं बनी हुई है, तो कौन से धाराओं के तहत इनके विरुद्ध कार्रवाई की गई है? प्रारंभिक रूप से तो हम लोगों ने वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम की धारा 2, 9, 11, 12, धारा 40, धारा 48A, 49A-B और धारा 51, और इसके अलावा हमारे भारतीय वन अधिनियम के अंतर्गत भी हमने कार्रवाई की है, इस पर धाराएं लगाई है, क्योंकि इसमें मौके पर 3 वाहन भी जब्त हुए हैं, तो तीनों वाहन के राजसात की कार्रवाई भी प्रारंभ कर दी गई है हमारे द्वारा। जी, शुक्रिया। तो ये थे उप वन मंडलाधिकारी आशीष कोटरीवाल जी, जो बता रहे थे कि वन प्राणियों के संरक्षण के लिए जो कानून बनाए गए हैं उसके तहत ये पूरी कार्रवाई की गई है और तेंदुए की खाल की तस्करी की जा रही थी, जिसमें 6 लोगों की गिरफ्तारी की गई है।
कोंडागांव से IBC 24 के लिए अंजय यादव। IBC 24 की खबरों को YouTube के चैनल IBC बस्तर पेज पर लाइक एवं शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करना न भूलें। कोंडागांव से अंजय यादव।